हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने निकाला है। तो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने परमानेंट बेसिस की फ्रेशर्स की जॉब निकाली है जो कि स्टेनोग्राफर की जॉब रहने वाली है। और वैसे तो इस जॉब में जो भी ग्रेजुएट कर चुका है, लाइक ग्रेजुएशन कर चुका है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी आता है कि जो भी ग्रेजुएशन कर चुका है, इट मीन्स एलएलबी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलएलबी की उनके पास अलग से डिग्री नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास बीए एलएलबी की सिर्फ डिग्री है और वो उनका ग्रेजुएशन ही होता है तो वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन 25/3/2025 यानी कि 25 मार्च 2025 को निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि 478 यानी कि 478 वैकेंसीज, बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत ही अच्छा इसमें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की इसमें सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं और 478 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। फिर इन्होंने ये कुछ वैकेंसी है जो कि इन्होंने सारी डिवाइड कर दी हैं कि इसमें कितनी आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो ये सारी डिवाइडेशन में लाइक एक्स सर्विसमैन की कितनी है, और एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब, फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब, जनरल वुमेन ऑफ पंजाब, ईडब्ल्यूएस ऑफ पंजाब, ईडब्ल्यूएस वगैरह, इन सबकी टोटल इन्होंने कैटेगराइजेशन दे दिया है। लेकिन 478 वैकेंसीज इसमें टोटल निकाली गई हैं। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 296 और ये कैसे अलग हो गया। अब इन इन दोनों को मिला के टोटल 478 यानी कि 478 वैकेंसी निकाली गई है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप इस चीज को जान लीजिए कि जो आपका एज लिमिट है वो आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, यानी कि 1/1/2025 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट चेक करी जाएगी। और इसमें अनरिजर्व जनरल के लिए, अच्छा जनरल वो लोग भी होते हैं जो लोग बाहर के स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वो भी जनरल होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 है और जो मैक्सिमम है वो 37 यानी कि 37 साल है। फिर एससी ऑफ पंजाब, एससी पंजाब यानी कि जो स्केड्यूल कास्ट ऑफ पंजाब है उनके लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 42 है। द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू अ सर्विस पोस्ट इज इंक्रीज बाय 5 years इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी। ये पूरा इन्होंने बता रखा है। फिर ओबीसी और बीसी बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब 18 इनकी मिनिमम है और 42 इनकी मैक्सिमम है, 42 साल। पीडब्ल्यूबीडी वाले उनके लिए मिनिमम 18 है और ज्यादा आपकी जो रहेगी मैक्सिमम वो 47 है। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब 18 आपकी मिनिमम है और नंबर ऑफ ईयर्स इन मिलिट्री सर्विस रेंडर प्लस 3 years। ऐसे मतलब जितने मतलब मैक्सिमम एज लिमिट इतनी है कि जितने ईयर आपने मिलिट्री में सर्विस दी प्लस 3 years और उसमें कर लीजिए, वो आपकी इसमें एज लिमिट है मैक्सिमम। और कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन सर्विस गवर्नमेंट, इन सेमी गवर्नमेंट और पीएसयू जो कि किसी सेमी गवर्नमेंट में है या फिर गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसमें उनकी मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल यानी कि 45 रहने वाली है। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट सबकी 18 ही है और जनरल वालों के लिए 37 है। काफी अच्छी खासी एज लिमिट है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ये है, द एप्लीकेंट शुड पोजेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयर टू। अब इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट देयर टू जो बीएलएलबी वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होनी चाहिए, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट्स वगैरह में उन्हें काम करना आना चाहिए। स्टेनोग्राफर की जॉब है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट शुड हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन सब पंजाबी लैंग्वेज। अब उसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास पंजाबी लैंग्वेज आपका मेट्रिकुलेशन यानी कि 12th वगैरह में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। बस एक यही थोड़ा सा बैरियर है इस नोटिफिकेशन में, नहीं तो आपकी 478 वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। और अगर पंजाबी लैंग्वेज में आपका मेट्रिकुलेशन है या फिर इक्विवेलेंट आपका लाइक ऐसा है कि आपके मेट्रिकुलेशन में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज है या फिर ऐसी लाइक
आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है या फिर आपके पास पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट रह चुका है आपके स्कूल में, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन आपका ऐसे होगा कि अगर आपको बाहर निकाला गया तो किस तरीके से निकाला गया जाएगा। हु हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद पर्सन, और ये सारी आपकी चीजें जो आपकी एक से ज्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपका ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। और बाकी सैलरी और पे और जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अंडर आपको सैलरी एंड अलाउंसेस पे करवाए जाएंगे या फिर वही दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका इसमें जो नेशनैलिटी है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए। और इसमें आपकी आगे अब हम बात करेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो आपका टेस्ट के बेसिस पर रहेगा, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 60 मार्क्स का। और 60 मार्क्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश मतलब एक पार्ट आपका इंग्लिश कॉम्पोजिशन का होगा, दूसरा जनरल नॉलेज का होगा। और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपका ये पूरा पेपर 1 घंटे का करवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इसी के बेसिस पर नहीं होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे इंग्लिश के और 20 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे किसी अदर लैंग्वेज के। और उसमें आपकी 8% मिस्टेक ही काउंट की जाएगी, उससे ज्यादा अगर आपकी मिस्टेक होती है तो उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपका जो तीसरा टेस्ट होगा वो स्प्रेडशीट टेस्ट होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 10 नंबर का होगा, 10 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको 40% नंबर यानी कि 10 में से 4 नंबर लाने कंपलसरी है। अब उसके बाद आप सोचेंगे क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि आंसर शीट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट विल बी चेक्ड ओनली उन कैंडिडेट्स की होगी जिन्होंने 4 नंबर स्प्रेडशीट्स में अपने सिक्योर किए होंगे। तो मतलब जो इससे पहले वाला जो टेस्ट है इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, ये आपका तभी चेक किया जाएगा जब आप इस टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि जो 4 मार्क्स हैं उन्हें सिक्योर करेंगे। तो यही है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपकी सेलेक्ट लिस्ट या मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें पोस्टिंग दी जाएगी, सिलेक्शन दिया जाएगा और उसमें A to Z के अकॉर्डिंग आपके नामों को लिखा जाएगा और सीनियर मतलब आपके एज के अकॉर्डिंग उसमें आपको लाइक देखा जाएगा। और अगर 2 लोगों में ये होता है कि हाँ दोनों के नंबर सेम है तो उसमें जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर इसमें आप इस ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हो, अगर आंसर की को लेकर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन डालने के लिए आपको 25 रुपए पर ऑब्जेक्शन आपको देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। और www.SSSC.government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसमें आपका इस तरीके से इसमें आपका मार्किंग वगैरह की जाएगी, तो ये इनका कंसर्न है, मैं इसको नहीं रीड आउट कर रही हूँ। बाकी इसमें आपका जो अप्लाई करने का जो मोड रहेगा, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रोसीजर है, वो आपका इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर रहेगा। आपको इनकी जो वेबसाइट है www.SSSC.government.in पर जाकर इसको अप्लाई करना है। और इसमें जो अप्लाई करने की आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 अप्रैल 2025 रात 12 बजे तक है और जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी वो 26 मार्च 2025 रहने वाली है। तो इस तरीके से आपकी यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एंड यस, इसमें आपका जो एप्लीकेशन फी है वो भी दे रखी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें आपकी SC BC OBC और EWS वालों के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 425 रुपए प्लस 100 एग्जामिनेशन फी, तो 525 रुपए, 525 रुपीज। और PWBD वालों के लिए भी 625 है क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन फी 200 रुपए है। और ऑल अदर कैटेगरीज और जनरल वालों के लिए इसमें 825 एप्लीकेशन फी रहने वाली है क्योंकि 425 आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन फैसिलेशन रिचार्ज रहेंगे और एग्जामिनेशन फी आपकी इसमें 400 रुपए रहने वाली है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी और यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और बस इसमें एक ही बैरियर है, वो है पंजाबी लैंग्वेज का। अगर आपके पास 10th या 12th में पंजाबी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज रही है या फिर आपने पंजाबी बोर्ड से पढ़ाई करी है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अगर आप इस PDF को हमसे लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और वहाँ पे जाके ये PDF देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।